न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा कभी, ना हारूंगा कभी, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाए, आप अपने लक्ष्य से विचलित मत होइएगा। आप एक अपने आप को मोटिवेट होते हुए, अपने अंदर एक जुनून पैदा करते हुए, उस परिस्थिति से सीख लेते हुए उभर कर आप अपने लक्ष्य की ओर पुनः प्रयास करते हुए फिर से दौड़ लगाइएगा। और आपको मालूम है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इन्हीं 4 शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त कुमार राधे स्वागत करता हूं आप लोग का अपने YouTube चैनल मिशन ऑफ SRG में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के सिलेक्शन प्रोसेस का। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका फेज 1 में, फेज 2 और फेज 3, यह 3 फेज में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। आपका फेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ, फिर हम लोग जाएंगे आगे बढ़ के फेज 2 में, फिर फेज 3 को समझेंगे। इससे क्या होगा, आप लोग यदि आप अपने एग्जाम के बारे में अच्छे तरीक़ा से जानकारी रखते हैं तो आपको तैयारी करने में सहूलियत होगा, मज़ा आएगा, आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ पाइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहला मैं फेज की बात करूं, फेज फर्स्ट की बात करूं, तो इसमें आप लोग का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। फिर मैं सेकेंड फेज की बात करूं तो इसमें आप लोग का फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बताऊंगा। और तीसरा जो है आप लोग का ग्रुप डिस्कशंस, और इस तरह से जो भी होगा हम लोग आगे इसके बारे में देखेंगे। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले एक्स ग्रुप के बारे में। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्स ग्रुप के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, एक्स ग्रुप में आपका जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट फिजिक्स होता है। फिजिक्स का जो क्वेश्चंस होता है उसकी संख्या 25 होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होता है। और इस 25 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 20 मिनट का वक्त दिया जाता है। उसके बाद अगर सेकेंड सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें आपका आता है मैथ, और मैथ का जो क्वेश्चंस होता है वह 25 होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं मैं मैथ का तो वह क्वेश्चन 25 होता है, और इसके लिए भी आपको 20 मिनट ही दिया जाता है। और आपका एक्स ग्रुप का जो लास्ट सब्जेक्ट है वो आपका है इंग्लिश, और इंग्लिश का नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है 20, और इसके लिए भी आपका समय 20 मिनट ही दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये आपका क्वेश्चन है 70 क्वेश्चंस आपको एक्स ग्रुप के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके लिए वक्त दिया जाता है आप लोग को 60 मिनट। डेट मीन्स 1 आवर्स का आप लोग को टाइम दिया जाता है, 1 आवर्स का। इसके बाद यदि मैं बात करूं वाई ग्रुप में, तो वाई ग्रुप में आपका 2 सब्जेक्ट होता है। पहला सब्जेक्ट आप लोग का इंग्लिश होता है। इंग्लिश का क्वेश्चन ऑफ नंबर्स 20 रहता है, जिसके लिए आप लोग का वक्त भी 20 मिनट का ही दिया जाता है। और सेकेंड सब्जेक्ट आपका रहता है रागा, और इस रागा की मैं बात करूं तो इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाई ग्रुप का। तो मैं आपको बता दूं, वाई ग्रुप में आपका 2 प्रकार की सब्जेक्ट होती है। पहला तो आप लोग का इंग्लिश होता है, जिसके लिए आप लोग को 20 क्वेश्चंस रहता है और 20 मिनट्स दिया जाता है। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपका रहता है रागा। रागा के अंतर्गत आप लोग का अर्थमेटिक्स जो एम्पलीट्यूड होता है वो सब्जेक्ट मैथ का। उसके बाद रीजनिंग का, जीके जीएस का, फिजिक्स का, और इस तरह से जो जनरल साइंस होता है, इन सबों को मिलाकर क्वेश्चन
30 क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहता है, जिसके लिए आपको वक्त दिया जाता है 25 मिनट्स का, और इन दोनों को मिलाएं तो यह आपका कुल समय हो जाता है 45 मिनट का। तो हमने आपको सेपरेट करके बताया कि एक्स ग्रुप के लिए आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहता है और 20 मिनट्स दिया जाता है। इसी प्रकार मैथ्स में 25 क्वेश्चंस रहता है, 20 मिनट्स दिया जाता है, और इंग्लिश में भी कितना रहता है 20 क्वेश्चंस रहता है और 20 मिनट्स दिया जाता है। इसके लिए कुल मिला के आपको समय दिया जाएगा 1 आवर्स का, 60 मिनट्स का, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहता है 70 रहता है। उसके बाद हम लोग बात किए हैं वाई ग्रुप के बारे में। तो वाई ग्रुप में आपका इंग्लिश है जो 20 क्वेश्चंस रहता है, 20 मिनट्स में बनाना रहता है। उसके बाद इधर जो है आपका रागा रहता है, रागा में 30 क्वेश्चंस रहता है जो आपको 25 मिनट से बनाना रहता है, और कुल मिलाकर जो आपका समय हो गया वह 45 मिनट्स का हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यह एक्स और वाई ग्रुप दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, जो बच्चे एक्स और वाई दोनों ग्रुप भरे हैं उसके लिए आपका सब्जेक्ट फिजिक्स बन जाएगा, मैथ्स बन जाएगा, इंग्लिश बन जाएगा, रागा बन जाएगा। क्योंकि इंग्लिश जो होता है वह दोनों के लिए सेम ही होता है, चाहे वो एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप का बच्चे हो, दोनों के लिए सेम होगा। तो जिस तरह से आपका एक्स ग्रुप था, वाई ग्रुप था, दोनों को कंबाइन कर दिया गया, क्वेश्चन हो गया आपका 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 100। और इसके लिए जो वक्त दिया जाता है आपको मालूम होगा कि एक्स ग्रुप में 60 मिनट दिया जाता है, वाई ग्रुप में 45 मिनट्स दिया जाता है। दोनों को मर्ज कीजिएगा तो 85 मिनट्स हो जाएगा। मतलब एक्स वाई ग्रुप जो बोथ स्टूडेंट होंगे अप्लाई किए होंगे उसको 85 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पर जो आता है आपको यदि एग्जाम में पास करना है तो इसमें पासिंग मार्क की मैं बात करूं तो आपको 25 में से 10 क्वेश्चन सही करना रहता है, 10 क्वेश्चन से सही करना रहता है। एक्स ग्रुप की मैं अभी बात कर रहा हूं, इस 25 क्वेश्चन में भी आपको 10 पासिंग मार्क आपको रहता है, और इसमें भी आप यदि 10 नंबर ले आते हैं तो कुल मिला के आपका आ जाएगा 30 नंबर्स, 30 नंबर्स। तो आपका यहाँ पर पासिंग मार्क्स मिल गया, मतलब 30। अगर मैं इसकी कटअप की बात करूँ, एक्स वाई ग्रुप की कटअप की बात करूँ कहाँ तक जाता है, तो पिछले साल जिस प्रकार से कट ऑफ गया था वह गया था 29। लेकिन आप लोग को 10 ही नहीं लाना है, प्रयास करना है कि हम टॉप रैंक में आए, अच्छे रैंक में आए। उसके लिए उम्मीद रखिएगा। आपका अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप जुनून के साथ आप मेहनत कीजिए और 38 प्लस 40 प्लस मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन श्योर है। उसके बाद इसी प्रकार अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें तो आप लोग को 10 क्वेश्चंस बनाना होगा, कम से कम 10 अंक लाना होगा। 10 मार्क्स आपको चाहिए, पासिंग मार्क्स आपको 10 चाहिए। इस 30 में से आपको 15 चाहिए, मतलब कुल मिला के 25 मार्क्स आपको चाहिए इसमें पास होने के लिए। तो लेकिन आपका कट ऑफ हो सकता है कहीं बढ़ गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन हम सही करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ पर ये बात हो गई, और इसमें भी उसी तरह की बात हो गई। तो मैं बात करूं कि इसका जो नेगेटिव मार्किंग, आपको मालूम होगा कि एग्जाम में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो यहाँ आपका नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होता है। तो यहाँ पर आपका 1/4 होता है एग्जाम, जो अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसके लिए आपका जो अंक कटेगा वह 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आपने यदि वह प्रश्न को गलत किया तो आपका 1 नंबर तो कटेगा, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए भी 0.25 उसमें मार्क्स कट जाएगा। पर जी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप लोग 4 क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, 4 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो 4 अंक तो आपका वैसे भी चला गया, और सभी 4 क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 अंक कटेगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर एक कंप्लीट कट ऑफ नेगेटिव मार्क जाएगा। तो ये आपका कुल मिला के 5 नंबर कट जाएगा। मतलब आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो 4 क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क से तो नेगेटिव मार्किंग हो गया, और 4 क्वेश्चन तो आपने गलत किया वो नहीं मिला, तो कुल मिला के आपका 5 अंक घट जाएगा यहाँ पर। तो मैं आगे बात करूँ फेज 2 का,
तो फेज 2 में आप लोग का जो होता है वो होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PFT बोलते हैं। इसमें आप लोग का क्या क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को रनिंग लिया जाता है, या रनिंग आप लोग का होता है 1.6 किलोमीटर का, 1.6 किलोमीटर का होता है। और इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वह टाइम आप लोग का 6 मिनट 30 सेकेंड दिया जाता है। डेट मीन्स 6 मिनट 30 सेकेंड दिया जाता है। और इसके बाद यदि आप यहाँ से आपका रनिंग क्वालिफाई हो जाता है तो आप आगे इन सबों के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आपको यहीं से लौटा दिया जाएगा। यदि आपका रनिंग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पुशअप्स आगे देना होगा, और यह पुशअप्स आपको 10 पुशअप लगाना पड़ेगा। उसके बाद इन सबों में से किसी एक में भी यदि आप सक्सेस नहीं होते हैं, यदि आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको यहाँ से वापस लौटा दिया जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद मैं सिट अप की बात करूँ, सिट अप भी आपको 10 लगानी होती है। उसके बाद स्क्वाट्स की बात करूँ तो यह आपको 20 लगाना पड़ता है। आप इन सबों के बारे यूट्यूब पर सर्च करके आप देख लीजिएगा कि किस तरह से पुशअप्स लगाया जाता है, किस तरह से सिटअप्स होता है और किस तरह से स्क्वाट्स किया जाता है। उसके मैं बात करूं, यदि आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, पुशअप्स आपका कंप्लीट हो गया, सिटअप्स आपका कंप्लीट हो गया, जरा सोचिए, और स्क्वाट्स कंप्लीट हो गया, तो आपको यहाँ से भेज दिया जाता है डॉक्यूमेंट चेक में। और अगर आप डॉक्यूमेंट सभी लेके नहीं जाइएगा तो फिर वहाँ से आपको वापस लौटा दिया जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त, यदि आप फिजिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स सभी लेकर जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स आपका 10th का कंप्लीट जो भी दिया गया है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सबसे ले लीजिएगा। क्लास 12th का भी ले लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को जो ले जाना है वो आपका है क्लास 10th का मार्कशीट के साथ साथ एडमिट कार्ड, जो भी कुछ दिया जाए आपको क्लास 10th में दिया गया है वह सभी लेकर जाना है। क्लास 12th का भी जो कुछ भी दिया गया है आप लोग को पास है, मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, जो भी है सभी आप लेकर जाइएगा। आधार कार्ड ले लीजिएगा, पैन कार्ड और सभी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अवेलेबल है, फोटो वोटो सब चीज़ आप अपने साथ लेते जाइएगा। यदि आप नहीं लेके जाते हैं तो यहाँ से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, आने जाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाता है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे। तब आपका एग्जाम एक होता है जिसका नाम है SRT सिचुएशन रेट टेस्ट, या इसमें कुल मिला के आपको 50 क्वेश्चन दिया जाता है। और इसमें आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। 50 का 50 क्वेश्चन को रंग के आना है। इसमें आपका वो सिचुएशन देखा जाता है कि यदि आपके सामने कोई विकट परिस्थिति आ जाए तो आप उसको किस तरह से हैंडल कीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है कि उसमें कुछ भारी और आपका टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका पूछा जाएगा कि मान लीजिए यदि आपके सामने आप जंगल से गुजर रहे हैं और आपके सामने एक शेर दिख गया तो आप क्या कीजिएगा। तो उसमें आपका ऑप्शन दिया रहेगा कि आप पेड़ पर चढ़ जाइएगा, आप झाड़ी में छुप जाइएगा, आप सड़क पर लेट जाइएगा, या आप उस शेर से मुकाबला कीजिएगा। इस तरह से आपका 4 ऑप्शंस रहेगा। तो उसमें आपको चूज करना है आप उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा। इस तरह से आपका मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है कि यहाँ पर आप किस तरह से एक्शन ले रहे हैं। तो यह बड़ा ही आसान रहता है, 50 क्वेश्चंस रहता है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। यदि आप यहाँ पर एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपको यहाँ से अनसेलेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वहाँ से आपको वापस घर आना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया तो फिर आप लोग को GD में भेज दिया जाता है। GD में आप लोग को 10 ग्रुप्स रहता है, 10 ग्रुप्स रहता है, 10 बॉयज का ग्रुप्स रहता है, 10 या कुछ बॉयज का ग्रुप्स रहता है। मान लीजिए यहाँ पर आप लोग को इस तरह से आप लोग को बैठा दिया जाता है। यहाँ से जो भी है आप लोग को पूछने वाला जो भी वहाँ पर होते हैं वो आपसे
यहाँ पर कुछ नहीं, आपको कुछ पॉइंट से लेकर दे देगा, आपको पेपर से लेकर दे देगा। उस पेपर्स में आपका स्टोरी रहेगा या किसी सिचुएशन के बारे में लिखा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, उस स्टोरी को पढ़ना है। फिर से आपको जो पेपर है वो ले लिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आपने उसमें क्या पढ़ा और आप आपस में डिस्कस कीजिएगा। तो ये बड़ा आसान है, इसमें घबराना नहीं है। आपने जो पढ़ा कंटिन्यूसली बोलते रहना है, ऐसा नहीं कि आप रुक जाइएगा तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। मतलब बोलना है, उसको ऐसा लगे कि आप लीडरशिप आप में है, आप संभाल सकते हैं इस चीज़ों को। तो आपको बोलने जो कुछ आ रहा है आप बोलते जाइए। वहाँ पर आपको ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं चेक किया जाता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी एबिलिटी कैपेबिलिटी देखा जाता है। तो आप वहाँ पर अपना कॉरेजियस दिखाइएगा, साहस दिखाइएगा और वहाँ से बोलते जाइएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। यदि यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर 3 के लिए आपको दे दिया जाता है एडमिट कार्ड। तो यहाँ से यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको फिर 3 के लिए दे दिया जाता है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। और एडमिट कार्ड अगर मिल गया तो यहाँ के बाद आप फेज 3 में मेडिकल के लिए जाइएगा। और यहाँ से मेडिकल के लिए मैं आपको स्पेशली कोई वीडियो आगे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो उसमें अच्छे तरीक़ा से बता दूंगा क्या क्या चीज़ चेक करता है। फिर भी इसमें मैं बता रहा हूँ, यदि आपका मेडिकल में क्या क्या होगा, आपका ईयर का जो वैक्स होता है, जो मैल होता है, उसको आप पहले से साफ करवा लीजिए क्योंकि वहाँ पर चेक होता है। आपका आई विजन चेक होता है। उसके बाद आपका हाइड्रोसेल्स एंड सो ऑन, जो इस प्रकार का जो भी आपका पार्ट रहता है उन सबों को चेक किया जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ से मेडिकल्स के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, मेडिकल्स आपका सही है, तो 1 दिन में आपको मेडिकल्स होता है, आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। फिर आपको जब बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, आप ट्रेनिंग के लिए चले जाइएगा। यदि आप यहाँ से मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और मेडिकल्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से आपको छांट दिया जाता है, तो आपको री मेडिकल के लिए तब जाकर रेड कार्ड मिल जाएगा। फिर से यदि आप सीट अवेलेबल है तो आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के री मेडिकल के लिए। और री मेडिकल्स में यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर से आपको ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया जाएगा और वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अच्छे तरीक़े से इसमें जॉब कर पाइएगा। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका पे, सैलरी कितना रहता है, इन चीज़ों के बारे में लेकर आऊँगा। और अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट मेरा है, मैं एनडीए के बारे में आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एनडीए के बाद मैं अगला स्टेप बढ़ूंगा सीडीएस के लिए। सीडीएस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा, एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस का, सब्जेक्ट वाइज उसमें क्या क्या रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीक़े से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग और आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं आपके लिए, मैं अपने दोस्तों के लिए एयरफोर्स एक्सवा ग्रुप का पर डे एक सेट, पर डे एक मॉडल सेट, एक प्रैक्टिस सेट आप कह सकते हैं इसको, एक प्रैक्टिस सेट जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा, इसमें सभी सब्जेक्ट का लाऊंगा और वह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप उन बच्चों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मैं जब भी अपलोड करूंगा आपके तक पहुंच जाएगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।